हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल सुपर 20 कोचिंग सेंटर। और आज हम 10th क्लास की साइंस में चैप्टर है आपका फिजिक्स का नंबर 1, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, बहुत डीपली यानी कि शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं और छोटी छोटी पार्ट्स में हम इसको जो है आज समझेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो एक 9th क्लास का बच्चा 10th क्लास में जब आता है तो वो उसको इजीली सीख सकता है। ठीक है, तो दिस वीडियो इज फॉर न्यू स्टूडेंट फॉर 10th क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है आपका 10th क्लास का फिजिक्स का, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट क्या है, व्हाट इज द लाइट? लाइट मीन्स नॉट ए इलेक्ट्रिसिटी, लाइट मीन्स प्रकाश। जैसे आपका बल्ब जलता है, जैसे आपने स्विच ऑन किया तो क्या है, बल्ब जलेगा, तो यानी कि जो उससे लाइट होगी उसको हम लाइट बोलते हैं। वैसे आपने गांव में देखा होगा कि गांव में देखते हैं कि हाँ भाई लाइट आ गई तो कहते हैं बिजली आ गई। ठीक है, वो वाली बिजली नहीं है, यहाँ पर लाइट क्या है, एक प्रकाश है, यानी कि जिससे हम तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि लाइट क्या है, एक एनर्जी है। अब आप कहोगे जी एनर्जी कैसे है, इसमें कहाँ है? तो ये लाइट किससे जलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। या फिर आपने देखा होगा कि अंधेरा होता है तो हम क्या है, आग जला लेते हैं, तो आग जलती है तो उससे भी हमें क्या है, लैंप जला लेते हैं, उससे भी क्या है, वो भी किससे जलते हैं, किसी न किसी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, उसी से जो है लाइट आती है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, अगर आप एलईडी बल्ब जलाएंगे तो उसमें भी क्या होगा लाइट आएगी। तो यानी कि बिजली चाहिए, तो बिजली के लिए यानी क्या है, कोई ना कोई सोर्स होता है। और अगर हम आग जलाएंगे तो हम कोई भी लकड़ी जलाएंगे तो वो भी हमारी क्या है, एनर्जी ही है। कोयला जलाएंगे वो भी हमारी एक एनर्जी है। और या सन से जो भी लाइट आती है वो भी क्या है, सन भी एक एनर्जी का सोर्स है, नेचुरल सोर्स है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन, जो कि हमें देखने की संवेदना देती है। यानी कि विदाउट लाइट के, अभी लाइट, मैं इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग रात के 11 बजे हुए। अगर मैं सारी लाइट ऑफ कर दूँ तो आपको मैं कैमरे में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। तो यानी कि विदाउट लाइट के हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। अब देखते कैसे कि लाइट, किसी सोर्स से लाइट आई, वो किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगी, आफ्टर देन रिफ्लेक्ट होकर के वो हमारी आंख पर आएगी, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, लाइट ट्रेवल ए स्ट्रेट लाइन, होमोजीनियस मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम इज दिस। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये थोड़ा 12th लेवल की चीज़ है, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ देंगे। क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और वैक्यूम। वैक्यूम तो आप जानते हैं कि वैक्यूम क्या होता है, कि वैक्यूम यानी कि जहाँ पर हम कोई भी ग्रेविटी नहीं है, कोई भी एयर नहीं है, तो उसको हम कहेंगे वैक्यूम। तो ये वैक्यूम में भी चल सकती है, यानी इसको कोई मीडियम, जैसा आपने 9th क्लास में साउंड पढ़ा होगा, इससे पहले जो आपने 9th क्लास फिनिश करके आई हो, पास करके आई हो, तो आपने साउंड पढ़ा होगा। साउंड क्या है, साउंड विदाउट मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एयर के माध्यम से जाएगा। जैसे आपको बताया गया होगा कि मून पर हम जो है, अगर दो व्यक्ति अगर मून पर खड़े हुए हैं साइंटिस्ट, तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कान में जो सेंसेशन है वो विदाउट मीडियम के नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने होठ हिलाओगे तो वो होठ से जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन पार्टिकल से ही जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है। बट लाइट को जाने के लिए ऐसे मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक होमोजीनियस आप जानते हो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, यानी एक जैसा मीडियम जिसमें डेंसिटी एवरी पॉइंट पर सेम है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका सबसे फर्स्ट पार्ट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बेसिक बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक of light ray when they strike a smooth and polished surface like a mirror। यानी कि कोई भी रे ऑफ लाइट है वो किसी पर स्ट्राइक करती है और वहां से सेम मीडियम में कोई यानी बाउंसिंग बैक यानी लौट करके आ जाती है, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका हम फिगर बनाते हैं। क्या है इसका फिगर? ठीक है, तो दिस इज द ए मिरर एंड दिस इज ए नॉर्मल। दिस रे इंसिडेंट ऑन दैट पॉइंट P नोट कर सकते हैं, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस गोज बैक ऑन द सेम मीडियम। यानी कि इस पॉइंट पर यानी कि इस मिरर पर x एंड y हमारा एक सरफेस है, मिरर कह सकते हैं हम इसको, स्मूथ सरफेस है। तो कोई रे ए पी एक रे है जो इंसिडेंट हो रही है पॉइंट पी पर, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे बाउंसिंग बैक ऑन द सेम मीडियम, यानी कि ऊपर की ओर ये जा रही है। तो इसमें क्या है? तो इस फिनोमेना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ लॉ है, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस इज इंसिडेंट रे, this is incident ray, and this is reflected ray, this is reflected ray, and this is normal, this is normal, and this is normal। तो क्या रूल है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो दिस एंगल इज इंसिडेंस एंगल एंड रिप्रेजेंटेड द आई, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल, दिस एंगल इज आर। इसके फर्स्ट लेटर से इंसिडेंट से एंड रिफ्लेक्टेड से आर से इन एंगल को डिनोट किया जाता है। सेकेंड लॉ क्या है? इसके टू लॉज हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टू लॉज हैं। द इंसिडेंट रे यानी कि दिस रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस रे, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस पॉइंट P इज इंसिडेंस पॉइंट, लाई इन द सेम प्लेन। तो ये एक सेम प्लेन में लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि रे इस तरीके से आई और इधर चली जाए, यानी कि ये एक प्लेन है। आपको जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड क्या एक प्लेन है, तो ये इंसिडेंस रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, तीनों किस पे बने हुए हैं? इस बोर्ड पे बने हुए हैं। तो दिस बोर्ड इज प्लेन, यानी सेम प्लेन में लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक रे इस तरीके से आई, इंसिडेंस हुई और बोर्ड के प्लेन पर चली जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपने लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाउंसिंग इन द सेम मीडियम। एंड अब जो 10th क्लास में आपका जो एक टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स, क्या है? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर्स आर मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए स्फीयर। यानी कि जैसे आपने देखा होगा एक कांच की बॉल ले लें, क्या ले लें? कांच की बॉल। उस बॉल को इस तरीके से कट कर दें और इस तरीके से कट कर दें, ठीक है। एक में पॉलिश अंदर की ओर और एक में पॉलिश बाहर की ओर। तो ये जो पार्ट ऑफ द स्फीयर होंगे, दिस पार्ट
this part and this part is called spherical mirror. तो इस वाले पार्ट की जो शेप होगी वो इस टाइप की शेप होगी, एंड इस वाले पार्ट की बॉल इज ए hollow sphere. So this is a spherical mirror, and names this is convex mirror, convex mirror, and this is concave, यानी कि दोनों क्या है, ये both are mirrors, यानी कि this is convex, this is concave. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही. आगे की वीडियो में थोड़ा और आगे को डिस्कस करेंगे. अगर आपको कोई बात इसमें समझ में नहीं आई हो तो आप इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.